विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के कई क्राइटेरिया होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि आपका विजन कितना है, आप देख कितना पा रहे हैं। और मैक्सिमम लोग उसी के बारे में बात करते हैं, लोगों को उसी के बारे में जानकारी है कि अगर हमें कम दिख रहा है तो हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका विजुअल फील्ड कितना है, उसके बेसिस पर भी आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। अब ज़रूरत क्या होती है विजुअल फील्ड के बेसिस पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने की? आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा इसी के बारे में आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। आँख में नर्व डैमेज होती है हमारे काला पानी नाम की एक बीमारी में, जिसे हम लोग ग्लॉकोमा, समलवा या काला मोतिया भी बोलते हैं। इस केस में हमारी जो पेरीफेरी की जो निगाह होती है, जो बाहर बाहर की जो निगाह होती है, वो कम होने लगती है। जब वो कम होने लगती है तो मरीज को बीच का जो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन किनारे की चीजें साफ दिखाई नहीं देती हैं। जैसे अगर मैं आपको देख रही हूँ तो बीच का तो मेरा चेहरा साफ दिखाई देगा, लेकिन ये जो कर्टेन है पीछे या जो दीवार है ये मुझे दिखाई नहीं देगी। ऐसे लोगों की जो एक्सीडेंट होने की संभावना होती है वो बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को हम लोग टनल विजन बोलते हैं। टनल मतलब जैसे अगर आप एक सुरंग के थ्रू अगर देखेंगे तो सुरंग के थ्रू जैसा देखेंगे वैसा ही आपको एडवांस ग्लॉकोमा या काला पानी में दिखाई देता है। तो विजन तो आपका 6/6 है, तो नॉर्मली तो आप बिल्कुल आपका डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका विजुअल फील्ड बहुत कम हो गया है, तो ऐसे लोगों को भी सरकार ने सुविधा दी है कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। तो कितना विजुअल फील्ड होना चाहिए, विजुअल फील्ड की जांच कैसे की जाती है, किस आंख में कितना विजुअल फील्ड होने पर कितना परसेंटेज का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा, मेरा ये सारे सवालों की जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। नहीं देखेंगे तो जो आधी चीजें हैं या आधी जानकारी है वो आपसे मिस हो जाएगी। अच्छा, मैं बात करूंगी कि कितने विजुअल फील्ड के बेसिस पर कितना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा बेटर आई में। ये वाली आंख मेरी मतलब कि खराब है, ये वाली आंख थोड़ी सी बेहतर है, तो जो थोड़ी बेहतर आंख में आपकी कितना विजुअल फील्ड है उसके बेसिस पर मैं आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका कितना बनेगा ये बताऊंगी। तो आप लोग ये मान के चलिए कि जो मैं बात कर रही हूँ कि ये बेटर आई है, तो दूसरी आंख की जो स्थिति है वो इससे भी ज्यादा खराब है। ठीक है, तो अगर आपका जो विजुअल फील्ड है वो 10 से 20 डिग्री के बीच में है बेटर आई में, जो आपकी जो अच्छी वाली आंख है उसमें अगर आपका विजुअल फील्ड 10 से 20 डिग्री के बीच में है और जो दूसरी आंख में जो आपका विजन है वो और कम है, तो आपका बनेगा 75% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, लेकिन विजुअल फील्ड आपका कम होना चाहिए। अच्छा, अब अगर आपका जो विजन है वो 3/60 या 1/60 के बीच में है और जो आपका फील्ड ऑफ विजन है वो 10 डिग्री से भी कम है, मतलब 10 डिग्री इतना सा होता है अगर आप इसके बाहर कुछ नहीं देख पा रहे हैं, मतलब जो आपका फील्ड ऑफ विजन है अगर वो 10 डिग्री से कम है तो भी आपका 100% का बनेगा बेटर आई में। और अगर बेटर आई में आपका जो विजन है वो 1 फीट पर आप सिर्फ उंगलियां गिन पा रहे हैं, मतलब काउंटिंग फिंगर 1 फीट है। अगर कोई इंसान आपके सामने 1 फीट दूरी पर खड़ा हो और वो ऐसे आपको उंगलियां गिनवा रहा हो, तो अगर आप उंगलियां वो गिन पाते हैं तो आपका विजन काउंटिंग फिंगर 1 फीट होता है। और साथ में या फिर अगर आपका जो फील्ड ऑफ विजन है, विजन आपका कितना भी हो, काउंटिंग फिंगर हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका जो फील्ड ऑफ विजन है वो 10 डिग्री से कम है बेटर आई में, तो आपका 100% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपका 10 से 20 डिग्री का विजुअल फील्ड है तो आपका बनता है 75% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बेटर आई में, और अगर आपका विजुअल फील्ड 10 डिग्री से भी कम होता है बेटर आई में तो आपका 100% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया कि भैया इतने विजुअल फील्ड पर इतना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनेगा। अब ये है कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा विजुअल फील्ड क्या है, कितना है, 10 डिग्री या 20 डिग्री, क्योंकि एक इंसान के लिए ये जानना बहुत मुश्किल होता है। तो भैया उसके लिए आपको जांच करवानी पड़ेगी HVF की। HVF की जांच जो होती है वो किसी अच्छे आँख के सेंटर पर होती है, प्राइवेट बड़े से अस्पताल में होगी या फिर आपको कोई मेडिकल कॉलेज में होगा। नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में अधिकतर ये HVF वाली जांचें नहीं होती हैं, तो उसके लिए जो आपका डॉक्टर है वो आपको मेडिकल कॉलेज में भेजेगा। मेडिकल कॉलेज में HVF की जांच करने से पहले ऐसा नहीं होगा कि आप गए सीधे और आपकी HVF की जांच करवा दी, ऐसा नहीं होता है। HVF की जांच करने से पहले आपकी चश्मे की जांच होगी।
आपके पर्दे की जांच होगी, आपकी निगाह की जांच होगी। जब ये सारी जांचें आपकी हो जाएंगी और उस डॉक्टर को कोई ऐसी बीमारी मिलेगी जो आपकी आंख की नस खराब कर रही है या फिर आपकी आंख का पर्दा खराब कर रही है, तो फिर आपकी विजुअल फील्ड की जांच की जाती है। विजुअल फील्ड की जांच होने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी चश्मे की जांच ज़रूर होनी चाहिए और आप नॉर्मल जो भी नंबर है आपका, जो एग्जैक्ट नंबर है, वो नंबर का चश्मा आपको पहने हुआ होना चाहिए। तभी आप विजुअल फील्ड की आपकी जांच एक्यूरेट आएगी, वरना जांच भी गलत सलत आ जाएगी। तो चश्मे के आपने जो भी आपका जो चश्मे का नंबर है, उस नंबर का शीशा आपकी आंख के सामने लगा दिया जाएगा। आपको एक अंधेरे कमरे में एक मशीन में बिठा दिया जाएगा और फिर आपसे बोला जाएगा कि आप सीधा देखते रहिए। और जब आप सीधा देखते रहेंगे तब ऐसे छोटे छोटे तारे से चमकेंगे। एक बड़ा सा ऐसा गोल सा डब्बा होता है, उसमें से छोटे छोटे तारे चमकते हैं। तो आपको जब आप सीधे देख रहे होते हैं और अगर कहीं दूर पर एक तारा चमकता है तो आपको वो बटन दबाना है। गलती क्या करते हैं अधिकतर लोग कि लोग तारा नहीं दिखता है तो भी बटन दबा देते हैं, या फिर कभी कभी ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अच्छा क्या मैं डॉक्टर को चीट कर लूं, तो वो ये करते हैं कि तारा दिखता भी है वो तो भी बटन नहीं दबाते हैं। दोनों केस में ये चीज़ पकड़ी जाती है क्योंकि वो मशीन जो है वो बहुत होशियार होती है। एआई आप मान लो उस मशीन को। तो मशीन इतनी होशियार होती है कि अगर आपने तारा दिखा और बटन नहीं दबाया, या फिर आपको तारा नहीं दिखा और आपने बटन दबा दिया, दोनों ही केस में वो मशीन ये चीज़ पहचान लेती है और फिर उसके बाद में वो एज एन एरर, एज एन गलती आपकी रिपोर्ट में आ जाती है ना। तो जितना भी आपको दिख रहा है उतना सही सही आप करिएगा, नहीं तो फिर आप पकड़े जाएंगे और फिर फालतू में पकड़े क्या जाएंगे। फिर डॉक्टर बोलेगा फिर से रिपीट करो, या नेक्स्ट विजिट पे आपको बुला लेगा, या आपको तीसरी बार बुला लेगा, तो वो आप ही के लिए सरदर्दी हो जाएगी, आप ही को दौड़ना भागना पड़ेगा। तो विजुअल फील्ड की जांच इस तरीके से होती है। विजुअल फील्ड की रिपोर्ट कैसे मिलती है? विजुअल फील्ड की रिपोर्ट आपको 2 पन्ने दिए जाएंगे और उन पन्नों पर आपका जो भी रिपोर्ट होगा 30-2, 24-2, 10-2, उसमें आप कितना देख पा रहे हैं, आपका विजुअल फील्ड कितना है, वो उस पन्ने पर लिखा होगा, वो और उस भाषा में लिखा होगा। बेसिकली फोटो के फॉर्म में लिखा होता है तो वो डॉक्टर समझ जाता है। ठीक है, तो विजुअल फील्ड के बेसिस पर भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। स्पेशली अगर आपको काला पानी है, अगर आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी बीमारी है, या फिर पर्दे की कोई ऐसी बीमारी है जिससे जो आपका पेरिफेरी का जो पर्दा है वो खराब हो रहा है। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी विजुअल फील्ड में डिसेबिलिटी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है के बारे में। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, या आप मुझे मेरी मेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।